हे त्रिलोकीनाथ, मेरे तट पर स्वयं पधार कर आपने मुझे दर्शन देने की कृपा की, इसके लिए कोटिशः धन्यवाद। इस सेवक के लिए क्या आज्ञा है? हमारे गुरु महात्मा सांदीपनि का पुत्र पुनर्दत्त तुम्हारे इस प्रभास क्षेत्र में पर्व स्नान के लिए आया था। यहां से तुम्हारी लहरें उसे बहा कर ले गई। हमारी आज्ञा है कि पुनर्दत्त जहां भी है उसे तत्काल लाकर हमें वापस कर दो। पुनर्दत्त मेरे पास नहीं है। तो फिर कहां है? मेरी गहराइयों में पांचजन्य नाम का एक महान राक्षस रहता है। यह उसी महादैत्य का काम हो सकता है, क्योंकि वो प्रायः तट पर स्नान करने वालों को खींचकर समुद्र में ले जाता है और उन्हें खा जाता है। पुनर्दत्त को भी वही खा गया होगा। वो महादैत्य इस समय कहां है? इस समय वो समुद्र तल पर पड़े हुए एक छोटे से शंख के अंदर छिपकर विश्राम कर रहा है। छोटे से शंख के अंदर? जी, वो मायावी राक्षस अपने शरीर को छोटा करके उस शंख के अंदर चला जाता है। वही उसका निवास स्थान है। तो चलो, मुझे वहां तक ले चलो। ठहरो दाऊ भैया, मैं भी साथ चलता हूं। इसके पेट में तो पुनर्दत्त की हड्डियां भी नहीं हैं। इसे वृथा ही मारा। वृथा नहीं, वास्तव में इसके उद्धार का समय आ गया था। तो फिर अब क्या? अब यमराज की राजधानी संयमनी में चलते हैं। वही पुनर्दत्त को ढूंढ सकते हैं। हाँ, चलो। दाऊ भैया, ये शंख कितना सुंदर है। देखें, इसकी ध्वनि कैसी है। हाँ, आज से यही हमारा शंख होगा। प्रत्येक युद्ध में इसी के साथ हम युद्ध घोष करेंगे। इसका नाम पांचजन्य शंख होगा और जहां भी ये शंख बजेगा वहां धर्म की विजय होगी। चलो, अब यमराज जी के पास चलते हैं। बहुत काल से हमारी सुरक्षा की चिंता के कारण तुम्हारे हृदय में केवल हमारा ही ध्यान था, हमारा ही चिंतन था। यह अवस्था बड़े बड़े योगियों को भी सहज में प्राप्त नहीं होती कि उनके हृदय में प्रतिक्षण केवल हमारा ही अखंड ध्यान रहे। यह अवस्था तुम्हें अपने पूर्व जन्मों की तपस्या और गुरु कृपा से प्राप्त हुई है, जिसके फलस्वरूप आज तुम्हें हमारे वो दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुए हैं जो कोटि कोटि युगों में किसी विरले जीव को ही प्राप्त होते हैं।